गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप सभी को राधे राधे। और जो है क्या कहते हैं गाइस, मैं उठ चुकी हूँ और फ्रेश हो आई हूँ, पेस्ट कर लिया है मैंने। उसके बाद में जो है अब मैं जा रही हूँ आलोक से मिलने के लिए। तो जो है 8:20 का टाइम हो रहा है और क्या कहते हैं मैं आलोक से मिल के आऊँगी। उसके बाद में जो है क्या कहते हैं वहाँ नीचे जाऊँगी, अपनी चाय वगैरह लेके आऊँगी। और अगर आलोक पियेंगे तो आलोक के लिए भी चाय लेके आऊँगी। तो जो है डेली का मेरा यही रूटीन है जाने का। और जो है क्या कहते हैं रात में नींद बिल्कुल भी नहीं आई है। देखिए आंखें कैसी हो रही हैं। और क्या कहते हैं बस नींद थोड़ी सी हो जाती है, क्योंकि देखिए पहले तो मैं मतलब आलोक के लिए लगी रहती हूँ। उसके बाद में रात को जो है जब बिल्कुल टाइम मिलता है तब जो है बच्चों से बात करती हूँ। दिन में एक आध बार ज़रा बहुत बात हो जाती है, बाकी ज़्यादा बात नहीं होती है। बेचारे बच्चे भी बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मुझे भी और आलोक को भी, कि मम्मी कब आओगे कब आओगे। बहुत दिन हो गए बच्चों से पिछले हुए, इतने दिन मैं कभी बच्चों के बगैर नहीं रही हूँ। और क्या कहते हैं इतनी बच्चों की याद आ रही है ना, तो कभी कभी वीडियो कॉल कर लेती हूँ। जब मैं यहाँ रूम पे आती हूँ तो वीडियो कॉल कर लेती हूँ, और नहीं तो जो है क्या कहते हैं बस कॉल पे बात हो जाती है। और जो है क्या कहते हैं बच्चों की बहुत याद आ रही है। और आलोक जो है अब कल उनका हुआ था, तो कल जो है थोड़ी बेचैनी में थे और जो है बहुत परेशान थे। कल अब मिलने जा रही हूँ तो पता चलेगा कि जो है कैसे हैं आलोक। तो जो है क्या कहते हैं आप लोगों को तो मैं मिलवा नहीं सकती, क्योंकि आईसीयू के आगे जो है ना पहले ही मोबाइल रखवा लेते हैं, अंदर नहीं ले जाने देते हैं। तो अगर रूम में आए तो ज़रूर मैं आप लोगों को मिलवाऊंगी। और आलोक बहुत कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन बस आप लोग प्रे कीजिएगा कि आलोक बस जल्दी से ठीक हो जाएं और क्या कहते हैं मेरी मेहनत सफल हो जाए। और मैं जो है ना आलोक को ज़रूर जल्दी से जल्दी सही करके लेके जाऊंगी, ये मैंने सोच रखा है। क्योंकि क्या कहते हैं मेरे लिए मेरी दुनिया ही आलोक है, और जो है मेरे बच्चे मेरी दुनिया है। तो बस मैं अपनी दुनिया को कुछ भी नहीं होने दूंगी। और जो है चाहे मुझे जी जान लगानी पड़े, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं अपनी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हूँ। मेरी बहुत तबीयत ख़राब है इस टाइम पे, लेकिन जो है क्या कहते हैं मुझे पहले आलोक को देखना है, अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। और जो है क्या कहते हैं चलिए मैं मिल के उसके बाद में आप लोगों से मिलती हूँ। चाय वगैरह लेके आऊँगी अपने लिए, और जो है आलोक की अगर आएगी तो आलोक की भी ला दूँगी, और फिर उसके बाद में बैठ के बात करेंगे। तो गाइज मैं अपने लिए और आलोक के लिए चाय लेके जा रही थी। और यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि जो है लिफ्ट में जो है ना बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और क्या कहते हैं ऊपर पहुंचने में मेरी सारी चाय ठंडी हो जाती थी। और आलोक को तो हल्की सी ठंडी चाय ही देते हैं। लेकिन जो है हम पहले आलोक को पिलाऊंगी, फिर उसके बाद में ऊपर जाऊंगी, तब जाके मैं चाय पी पाती थी। और जो है क्या कहते हैं यहाँ पर जो है जीने में काम चल रहा था, तो जो है क्या कहते हैं जीने से हम लोग जा नहीं सकते थे। और लिफ्ट में लगता था बहुत ज्यादा टाइम। और क्या कहते हैं अब इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि जो है पहले आलोक को चाय पिलाया हूँ, फिर उसके बाद में मैं पीने के लिए जाऊं, तो मैं साथ में ही ले आती थी। और क्या कहते हैं ऐसे ही करना पड़ता था, पहले आलोक जरूरी है बाद में मैं। और क्या कहते हैं बस उसके बाद में जो है मैं कमरे में पहुंच गई थी, और जो है मैंने अपनी चाय कर ली थी। तो यहाँ पर जो है मैं चाय ले आई थी और चाय पीऊंगी। बहुत ज्यादा थकावट हो जाती है, क्योंकि 6 फ्लोर से नीचे तक जाना। गाइस अभी कॉल आया है और आलोक को ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, तो जो है मैं लेने के लिए जा रही हूँ। तो लिफ्ट आने वाली है, और जो है क्या कहते हैं मैं जाऊँगी अभी आलोक को लेने के लिए। तो
में शिफ्ट कर रहे हैं, तो इन्हें लेके आएंगे। यहाँ पर ले लिए मैंने आलोक के कपड़े, तो जो है कपड़े मंगाए हैं क्योंकि आईसीयू में तो आईसीयू वाले कपड़े रहते हैं, तो जो है चेंज कराने हैं। तो आलोक के कपड़े ले लिए मैंने, और क्या कहते हैं, फिर आलोक को चेंज करा के तो लेके आऊँगी। बस लिफ्ट आने वाली है, 3rd फ्लोर पे आ गई है और 6th फ्लोर पे हमारा रूम है। तो जो है और 2nd फ्लोर पे हमें जाना है आलोक के पास में, तो अभी मैं जाऊंगी। और तब तक के लिए वेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ लिफ्ट में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और काफ़ी भीड़ रहती है, और ख़ासकर तो दोपहर के टाइम पे बहुत भीड़ होती है, 2 बजे के आसपास, 2:30 से 3 बजे के करीब, क्योंकि उस समय मिलने का टाइम होता है सबका, तो जो है बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अब जो है क्या कहते हैं, लिफ्ट आ जाएगी तो फिर मैं जो है जाऊँगी, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। बाकी तो जो है मैं फटाफट पहुँच जाऊँ। और यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है क्योंकि जीना बन रहा है, तो इसलिए जो है लोग नीचे ऊपर जा नहीं पा रहे हैं। और दूसरी वाली साइड में जो है ना आईसीयू का रोक रखा है, उधर एंट्री नहीं मिलती है, तो जो है इधर से जाते हैं इस वाली लिफ्ट से। यहाँ पे 4 लिफ्ट हैं, एक लिफ्ट जो है स्टाफ की है, तो उसमें जो है मैं फ़ायदा नहीं उठाती हूँ। वैसे तो हमारा ये रिलेशन है यहाँ पर, लेकिन जो है क्या कहते हैं, मैं फ़ायदा बिल्कुल नहीं उठाती हूँ। मैं नियम के अकॉर्डिंग ही चलती हूँ, ताकि जो है ना कोई जना हमसे कह ही ना पाए, और कहने को कहेंगे नहीं, क्योंकि जो है क्या कहते हैं, हम स्टाफ के उससे जा सकते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा है फ़ायदा उठाने का, और सब नियम के हिसाब से करना। तो गाइज ये है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे जो है आलोक को रूम में शिफ्ट कर दिया था, तो जो है मैं इन्हें लेने के लिए गई थी। उसके बाद में जो है इन्हें लाया जा रहा है रूम पे। तो जो है 2nd फ्लोर से 6th फ्लोर पे लेके आए थे इन्हें, और अंदर ही हमारा रूम है, तो इनको लेके जाएंगे। और ये नर्स वगैरह हर कोई कैमरा फ्रेंडली नहीं होता है, तो ये चाह रही थी कि मतलब आप जो है ना मेरा फेस मत लीजिएगा, तो हर कोई कैमरे के सामने नहीं आना चाहता है। और देखिए रूम में आते से ही इनका मोबाइल शुरू हो गया, तो मैं इनसे यही चीज कह रही थी, और हम लोग बात कर रहे थे। अब ये आगे देखिए आप, ये जो है ना बहुत नौटंकी करेंगे, तो जो है मतलब वैसे तो नजर लग जाती है, लेकिन जो है मैं कहती हूँ ऐसे ही मेरे हस्बैंड बने रहे। और जो है क्या कहते हैं, बहुत अच्छे से ऑपरेशन हो गया था, और कोई दिक्कत नहीं आई थी। लेकिन जो है ना आईसीयू में रह के इंसान परेशान हो जाता है, बाहर निकल के जो है रूम में आ जाते हैं, तो आधी तबीयत तो वैसे ही ठीक हो जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना इन्हें सफोकेशन सा लग रहा था, जबकि एसी चल रहा था, फिर भी इन्हें गर्मी सी लग रही थी। और फिर उसके बाद में जो है हम लोग मजाक मस्ती, और जो है मैं तो वैसे भी हंसाती रहती हूँ इन्हें, ताकि जो है ना आधा तकलीफ जो है ना खत्म हो जाए। तो ऐसे ही करना चाहिए, ताकि जो है मतलब दूसरे को फील नहीं हो हम बीमार हैं। तलाक दे रहे हो? क्यों? इधर देखो, तलाक दे रहे हो? बताओ, देखो आईसीयू से निकलते ही गाइस चेंज हो गए। बस आईसीयू से निकलते ही जो है तलाक दे दिया, और तलाक जो है वैसे कह रहे तलाक क्या होता है। जब आईसीयू में गए थे तो कह रहे तलाक क्या होता है, हैं? क्यों? तो बदतमीज आदमी है, बस मतलब के लिए बीवी चाहिए हैं, उसके बाद में तलाक। क्यों? इधर तो देखो, हैं? उसके बाद बेकार, उसके बाद ज़रूरत नहीं है ना, बस काम पे ही ज़रूरत पड़ती है, हैं? मुंह से तो बोलो। तो गाइस इन्हें लग रही है बस घर पे जल्दी से पहुंच जाएं, और आज हमारा डिस्चार्ज हो जाएगा, हैं? आलोक का डिस्चार्ज हो जाएगा। क्या लग रहा है? देखो आराम करेंगे। और ये देखो गाइस, इधर को नहीं दिखाई, इधर वाली ये देखो गाइस, इन्होंने क्या किया, खुजिया खुजिया के बुरा हाल कर लिया कि घर जाके लोशन वगैरह लगाऊंगी। वैसे तो मैंने रहन दो, वैसे तो मैंने इनकी बॉडी जो है ना
डिटॉल के पानी से साफ कर दी थी। देखो देखो देखो, ओहो, बच्चों की तरह दिखा रहे हो। छोटे से बच्चे हो क्या तुम? ये तो छोटे बच्चे से भी छोटे हैं। ठंड लग रही है ना, और पंखा अपना वाला बंद करवा रखा है। देखिए एक चल रहा है। दवाई देंगे, जो ज़रूरत थी वो दे दी। अच्छे दवाइयाँ तो अब चलेंगी महाराज जी। इनकी छुट्टी हो गई, इनकी कभी छुट्टी होती है? तो तुम्हारा काम हो गया तो फालतू में दवाइयाँ क्यों दें? तुम्हारी मर्जी है। तो गाइस उस दिन तो इन्होंने पूरा आराम किया था। उसके बाद में ये है तीसरा दिन, ऑपरेशन का तीसरा दिन है, और तीसरे दिन जो है छुट्टी दे देते हैं। तो यहाँ पर जो है डिस्चार्ज पेपर बनाने के लिए गए हुए थे नीचे। तो जो है क्या कहते हैं, यहाँ पर हम लोग इंतजार कर रहे थे डिस्चार्ज पेपर का। और क्या कहते हैं, बस इसके बाद में आलोक का डिस्चार्ज हो जाएगा। और देखिए घर जाने की खुशी देखिए क्या है। तो जो है यहाँ पर अपनी मूंछों पे ताव दे रहे थे कि हाँ जो है मैं घर जा रहा हूँ। तो ये जेंट्स लोगों में होता ही है आई थिंक, कि अपनी मूंछों पे बहुत ज्यादा ताव देते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मूंछों पे ताव जरूर देंगे। तो मुझे हंसी भी आती है इनके ऊपर। तो जो है क्या कहते हैं, यहाँ पर जो है हम लोग मस्ती मजाक कर रहे थे। तो थोड़ा सा तो देखिए दर्द रहता ही है, कमजोरी हो जाती है ऑपरेशन के बाद में। तो जो है वही चीज आप लोग कह रहे थे, थोड़ी कमजोरी सी लग रही है। बाकी ऑपरेशन बहुत अच्छे से निबट गया था। और क्या कहते हैं, फिर उसके बाद में जो है अपनी मस्ती में लगे हुए थे, कुछ ना कुछ बोल रहे थे। मैंने कहा कि तुम कुछ भी बोल लो, लेकिन जो है यहाँ पर जो है वॉइस ओवर करनी है मुझे, तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी बोलते रहो। तो जो है ऐसे ही बोले जा रहे थे। तो हम लोग ऐसी मस्ती मजाक करते रहते हैं। और जो है सबसे मेन चीज है, आलोक ठीक हो गए हैं, और जो है क्या कहते हैं ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो गया। तो ये इस चीज की खुशी मुझे बहुत ज्यादा थी। और आलोक को सबसे ज्यादा खुशी थी कि जो है मैं घर जा रहा हूँ। क्योंकि क्या कहते हैं, घर पहुंच के जो है मतलब आप समझ लीजिए बीमारी तो 90% खत्म हो जाती है। और अपने ही घर में आके चैन आता है। तो यहाँ पर जो है मैं सोई नहीं थी रात भर से, तो यहाँ जम्हाई आ रही थी मुझे। क्योंकि बिल्कुल भी आराम नहीं मिल पा रहा था। उसके बाद में भी जो है मतलब आप समझ लीजिए नीचे ऊपर इनके चक्कर मेरे बहुत ज्यादा लग रहे थे। कभी कुछ लेके आना है तो मैं ही अकेली थी आलोक को ले जाने के लिए। तो हमने जो है ड्राइवर भैया को बुलवा लिया था ताकि जो है हम लोग घर चले जाएं। और जो है अब फाइनली हम लोगों को डिस्चार्ज मिल गया, और हम लोग घर के लिए जा रहे हैं। ओके गाइस, इस ब्लॉग का यहीं पे एंड कर रही हूँ। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और आलोक को जो है बहुत सारी विशेष दीजिएगा, ताकि जो है आलोक जल्दी से जल्दी अपनी बीमारी को हील कर पाए। और जो है क्या कहते हैं वो पूरे स्वस्थ हो जाए। तो आप लोग प्रे जरूर कीजिएगा। ओके गाइस, बाय बाय, राधे राधे।